जय हिंद। हिंदू और मुस्लिमों के बीच आज जो ये घमासान छिड़ा हुआ है भारत में, ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से रचा गया एक बहुत ही बड़ा महायुद्ध कह सकते हैं। युद्ध कई प्रकार के होते हैं। ऑन ग्राउंड जो आपको दिखता है वो युद्ध तो होते ही हैं डायरेक्ट, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल वॉर खेला जा रहा है ना, जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा भारत के बढ़ती हुई उन्नति को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर, ये एक बहुत ही बड़ा घातक चीज साबित हो सकती है भारत के लिए अगर इसका इलाज आज नहीं किया गया तो। 800 सालों से भारत में मुगलों का राज चलता आ रहा है। इतने ज्यादा जुल्म किए गए हिंदुओं के ऊपर मुगल काल के समय कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको लग रहा हो कि क्यों आए मुगल भारत में, कैसे आ गए इतने शक्तिशाली हिंदू राजा के होते हुए, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली राजाओं के होते हुए मुगल कैसे प्रवेश कर गए? क्योंकि उन्हें समर्थन था तो उन हिंदुओं का जो देश में रहकर देश से ही गद्दारी करना उस समय से सीख चुके थे। इनको समर्थन मिला था हिंदू राजाओं से, हिंदू राजाओं ने इनको समर्थन दिया था, हिंदू राजाओं ने इनको बुलाया था, वरना इनका भारत में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये आए भारत में हिंदू राजाओं के समर्थन से, इन्होंने हिंदुओं पर ही हमले किए और फिर पूरा भारत देखते देखते इन्होंने जीता। जहां पर बहुत सारे जुल्म किए गए, बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक जुल्म किए गए, करोड़ों लोगों को इस्लाम में परिवर्तित हो जाने के लिए प्रेरित किया गया तलवार की नोक पर। देखिए, जो भी लोग कहते हैं कि मुगल शासक तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया, आप औरंगजेब का इतिहास जाकर देख लीजिए। जो लोग औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं उनको तो एकदम शर्म आनी चाहिए, जो भारत में रहकर औरंगजेब की प्रशंसा कर सकते हैं। वो एक ऐसा मुगल शासक था जिसने 600 से भी ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त कराया। वहाँ के लोगों को, वहाँ के पंडितों को, पुजारियों को जो रोज़गार मिलता था वहाँ के चंदों से, वो सब खत्म हो। जो अर्थव्यवस्था चलती थी, मंदिरों से आने वाली अर्थव्यवस्था, वो भी ठप हो गई। वो शहर मतलब एक तरह से नष्ट ही होते दिखाई दिए जहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे बाद में चलते चलते अंग्रेज़ों का शासन आया, अंग्रेज़ों का शासनकाल, जहाँ पे एक समय के लिए ऐसा लगा था ना, एक सदी के लिए, कि भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू अब एक होने की कगार पर आ गए हैं। अब ये दोनों एक होकर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, और ये सही भी था, ये सही में हुआ था। एक होकर भारत के मुसलमान और भारत के हिंदुओं ने अंग्रेज़ों का सामना किया, अंग्रेज़ी हथियारों का सामना किया। इसमें एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर है सैयद अहमद खान, मुस्लिम वर्ग से उस समय का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्कॉलर था। इसने दो ठो अपने पक्ष रखे, इसके मतलब दो ठो व्यू पॉइंट्स थे। पहला जो था वो कुछ सालों तक इसका अलग देखने का नज़रिया था, बाद में अलग नज़रिया था। पहला नज़रिया था कि भारत माता की दो आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, भारत माता की दो आंखें हैं। लेकिन बाद में ये व्यक्ति खुद बोलता है कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते। हिंदू और मुस्लिम दो सेपरेट एंटिटीज हैं, दो सेपरेट उनकी विचारधाराएं हैं, और दो विचारधाराएं एक देश में नहीं रह सकती। आगे चलते चलते मोहम्मद अली जिन्ना जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने इतना ज़्यादा मुसलमानों को भड़का दिया हिंदुओं के खिलाफ में कि हिंदू टायरनी हो रही है, हिंदू मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ था ही नहीं। बात थी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स की, और बात रिप्रेजेंटेटिव्स से आकर कब यहाँ पे दूसरे देश तक पहुंच गई, किसी को दिखाई नहीं दी। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता, इन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान नामक देश को दे दिया, निर्माण कर दिया उसका। किस बात पर? कि अगर वो लोग भारत में रहेंगे तो और भारत अनस्टेबल रहेगा। तो भारत आज कौन सा स्टेबल है? 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं, और उनसे ज़्यादा संख्या तो मुसलमानों की इंडिया में है, लेकिन भारत आज स्टेबल कहाँ है? आज भी राइट्स हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। अब हम आते हैं एक ऐसे सेंटर पे जो कि आज़ादी का एक बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हैं एपी सेंटर था, जहां से लगभग आज़ादी की शुरुआत ही हुई थी, जंग की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ से निकल कर आए। बंगाल, एक ऐसी धरती जो कि देवों की धरती है। बंगाल हमारे आज़ाद भारत का एक वरदान था, वरदान, जिसने कई आज़ाद क्रांतिकारियों को जन्म दिया, और कई लोगों ने भारत की आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो कि बंगाल से थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस धर्म के हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने बस इतना देखा कि भारत माता को बचाना है और भारत को स्वतंत्रता की राह पर लेके जाना। धीरे धीरे जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स की फिर से बात आ गई। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिलीजन मेजॉरिटी माइनॉरिटी मानने लगा, जिसमें से
बहुत सारे स्टेट्स में मुसलमान मेजॉरिटी में आए, बहुत सारे स्टेट्स में हिंदू मेजॉरिटी में आए। तो बात उठती है, अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे चल के हिंदू और मुसलमानों के बीच में यूनिटी कभी भी पॉसिबल है? आप ये एक तो क्लिप देखिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक 14 साल का बच्चा ये कहता है कि उसको पाकिस्तान से प्यार है, भारत से नहीं। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? आप खुद बताइए, खुद बताइए। आप ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है? जो मानसिकता यहाँ पे भर दी गई है ना, उसके बारे में आपको क्या कहना है? और एक बात आपको कह देते हैं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि अपने देश के साथ देशद्रोह करो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। सीरिया में जो सीरियंस रहते हैं, क्या वो कभी सीरिया के खिलाफ बोलते हैं? नहीं। यमन में जो यमन के लोग हैं, क्या वो यमन के खिलाफ कभी जाते हैं? देश के खिलाफ कभी वो गए हैं? नहीं। वो सरकार के खिलाफ जाते हैं, पर देश के खिलाफ कभी उन्होंने उतना ज्यादा कदम नहीं उठाया, देशद्रोही वाले नारे नहीं लगाए। फिर भारत के मुसलमानों को क्यों भारत छोड़ के दूसरे देशों से प्यार है? एक कहावत बोली जाती है ना, दूर के ढोल सुहावने। ये तो वही चीज हो गई। चले जाइए आप अमेरिका, $1 लाख वहां पे वीजा की फीस कर दी गई H1B। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भारत विरोध में नारे क्यों लग रहे हैं? आप एक बात जान लीजिए, हमें धर्म से मतलब नहीं, हमें ये मतलब नहीं कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म से हैं। चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम, लेकिन सबसे पहले आपका धर्म है राष्ट्रीयता। वो भारतीयता की जो भावना है ना, ये खाली 2 दिन नहीं आनी चाहिए साल में। 15 अगस्त और 26 जनवरी, बस ये 2 दिन नहीं चलेगी। आपको भारत के लिए शहीद होने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप भारत के समर्थन में कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम आप भारत के विरोध में कुछ मत बोलिए। बस वही चीज, बस इतना कर दीजिए, बहुत है। आप उस देश में रहिए जिस देश से आप प्रेम करते हैं, या तो आप उस देश से प्रेम कीजिए जिस देश में आप रहते हैं। तो सबको समझना होगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। सबसे बड़ा जो मेंटालिटी यहाँ पे भर दी गई है ना, वो ये है कि भारत के लोग जो हैं वो तो मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, इंडियंस हैं, तो उसको नीचे ही दृष्टि से देखा जाए। कई कई बार तो फंडिंग दे दी जाती है कि आप प्रवोक करिए इंडियंस को। भारतीयता की भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो भारत के अंदर निवास। 14 से 15 लाख सिपाहियों के लिए होनी चाहिए, जो दिन रात अपना धर्म, अपना मजहब, अपना जाति नहीं देखते हुए वो देश की सीमा पर खड़े रहकर देश का रक्षा कर रहे, देश की रक्षा कर रहे। किससे? दुश्मनों से। किसके लिए? आप जो कह रहे हैं कि आपको भारत से प्रेम नहीं है, आपको फिलिस्तीन से प्यार है, तो आप फिलिस्तीन में चले जाइए। आप जाकर देखिए एक बार, आप एक बार जाकर देखिए। ये बात, ये सब चीजें, ये सब जो थॉट्स, विचार तभी आते हैं ना मन में जब आप एक ऐसे देश में हो जो देश उन्नति कर रहा हो, प्रगति कर रहा हो। देखिए, एक संदेश है मुसलमानों को, आप भारत में खुश नहीं है, आप अमेरिका में खुश नहीं है, आप फ्रांस में खुश नहीं है, आप जर्मनी में खुश नहीं, आप ब्रिटेन में खुश नहीं, तो आपको खुशी कहाँ मिलेगी? किस देश में? आखिर मतलब आपके नजरिए से उन्नति क्या होनी चाहिए? एक रिलीजन वही होता है जो समय के साथ इवॉल्व करे। अगर आप चाहते हैं कि रिलीजन हजारों सालों तक, लाखों सालों तक बना रहे, तो उसको समय के साथ इवॉल्व करना होगा। तो मेरा यही संदेश है, मेरा यही आग्रह है उन सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि भारत की उन्नति में हर उस व्यक्ति का योगदान है जो धर्म को बाद में और राष्ट्रीयता को पहले रखता। अगर लोग धर्म को ही पहले रखते होते ना, तो भारत में आज एक भी मुसलमान नहीं होता। आजादी के समय लोगों ने अगर अपना धर्म ही देखा होता और धर्म के आधार पर ही लोग लड़ते, तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहता। लेकिन भारत में भी आज मुसलमान रहते हैं, और उसमें से कई ऐसे मुसलमान हैं जो भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। बाकी सारे लोगों को भी जानने की जरूरत है, और खास करके उन लोगों को भी जानने की जरूरत है जो देशद्रोह के नारों का समर्थन करते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राष्ट्रीयता सबसे पहले आती है, वो सर्वोपरि है। भारत की सफलता में हर धर्म का, हर वर्ग का, हर जाति का एक सहयोग है। हम भाषा के आधार पर कब तक बटेंगे? धर्म के आधार पर तो हम बढ़ते ही आ रहे थे, भाषा के आधार पर भी बढ़ जा रहे हैं। और नहीं तो फिर मेंटालिटी है, सबकी अलग अलग मेंटालिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इन सब के आधार पर हम बटे हुए हैं। और बाहर के विदेशी जो देश हैं वो तमाशा देख रहे हैं। हमारी उन्नति पर तो इसी तरह से दाग लगते ही जा रहा है। आगे अगर हमें उन्नति करनी है तो हम सभी को एक होना पड़ेगा, सभी को। और ये बटने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को मिलकर लड़ना है और मिलकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिख के जाइएगा। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।